सीता की पाठशाला। सीता अपने गांव में अपने अच्छाई के लिए जानी जाती थी। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर व गरीबी की वजह से फीस नहीं जमा कर पाते थे, वह उनको फ्री में पढ़ाती थी। वह हर शाम बच्चों को पढ़ाती व उनके साथ खेला भी करती थी। उनमें से एक बच्चा चिंटू, वो बहुत होशियार, सीता दीदी जो सिखाती उन बातों को सीखता और अच्छे नंबर से पास होता था। एक दिन चिंटू अपने हाथ में कागज़ का टुकड़ा लेकर दीदी के पास दौड़ा हुआ आया। अरे दीदी देखो मुझे क्या मिला है, देखो ना। अरे चिंटू ज़रा सांस तो ले लो, दिखाओ क्या मिला है, ज़रा मुझे दिखाओ तो। दीदी आप खुद ही देख लो। अरे वाह चिंटू, स्कॉलरशिप का पेपर तुम्हें मिला है। हाँ दीदी, अब मैं शहर जाकर पढ़ाई कर सकता हूँ। अरे वाह चिंटू, बधाई हो तुम्हें, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। दीदी ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपकी मेहनत का फल है। नहीं चिंटू, ये तो तुम्हारी मेहनत का नतीजा है और तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। अब तुम शहर जाओ और मन लगा के पढ़ाई करना और खूब तरक्की करना। ठीक है दीदी, मैं चलता हूँ, मुझे तैयारी करनी है शहर जाने की। ठीक है चिंटू। इस तरह चिंटू अपने आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। इस तरह दिन बीतते रहे और इस बात को 20 साल हो गया। सीता दीदी अब बूढ़ी हो चुकी थी, मगर एक बात जो नहीं बदली वो है सीता के प्रति बच्चों का प्यार। वो रोज़ बच्चों को पढ़ाती थी। एक दिन सीता जब बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी अचानक उसको बाहर से एक आवाज़ सुनाई दी। सुनो माँ, मैं आ गया। सीता को बहुत जानी पहचानी लगी। उसका बेटा विकास, जो बचपन में शहर पढ़ने गया था, वह वापस आ गया। तो विकास की आवाज़ सुनकर बाहर आकर और बोली, आ गया बेटा तू शहर से। यह कहते हुए सीता को चक्कर आ गया और वह बेहोश हो गई। माँ, क्या हुआ आपको? आंखें खोलो माँ, लगता है माँ को हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ेगा। विकास ने अपनी माँ का इलाज के लिए शहर में भर्ती करवा दिया। उस हॉस्पिटल में सीता का 4 दिन तक इलाज चला। 4 दिन बाद जब सीता को होश आया तो उसने कुछ नहीं समझ में आ रहा था। विकास, मैं कहाँ आ गई? मुझे क्या हो गया था? तुम इतने साल बाद घर आए और तुम्हें देखते मुझे क्या हो गया? तभी विकास ने सारी बात बताई और बोला, माँ अब हम घर जा सकते हैं। अब आप पूरी तरह से ठीक हो गई हो। पर मैं तो ठीक हो गई हूँ, पर इतने बड़े हॉस्पिटल का बिल हम कैसे चुकाएंगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। तुम फिक्र मत करो माँ, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं उन्हें देकर सारा बिल चुका दूँगा। आपकी तबीयत ठीक हो गई, मेरे लिए यही अच्छी बात है। सीता मन ही मन मुस्कुराने लगी, मगर उसके मन में ये चिंता खाए जा रही थी कि इतना सारा पैसा कैसे चुकाएंगे। हे भगवान, आप हमारी मदद करना। तभी विकास और उसकी माँ बिल के काउंटर पर पहुँचे। बिल लिया। विकास बिल देखकर आश्चर्य में पड़ गया। सीता बोली, क्या हुआ बेटा, कितना बिल आया है? ज़रा बताओ तो। माँ, 90,000। क्या 90,000 का बिल आया है? अब इस शहर में हम किसी को जानते भी नहीं हैं, अब हमारी मदद कौन करेगा? हाँ, तुम फिक्र ना करो माँ। विकास और उसकी माँ दोनों बातें कर रहे थे, तभी डॉक्टर आ गया और डॉक्टर कहा, अब आपकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर साहब, मैं तो अब ठीक हो गई हूँ। और तभी डॉक्टर बिल देखकर समझ गया और नर्स से कहा, तुम इसे मेरे कैबिन में रख देना, मैं सारा बिल पे कर दूँगा। ठीक है डॉक्टर साहब। विकास और उसकी माँ आश्चर्य से देखने लगे। तभी विकास की माँ ने बोला, डॉक्टर साहब आप हमारा बिल क्यों भरेंगे?
अरे सीता दीदी, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे जानते हैं क्या? दीदी, आपका 20 साल पुराना स्टूडेंट चिंटू हूँ मैं। चिंटू को मिलकर सीता बहुत खुश हुई और सीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। सीता बहुत खुश हुई। बेटा, अब हम अपना बिल दे देंगे। दीदी, आपने बिल तो 20 साल पहले ही दे दिया था। आज चिंटू डॉक्टर है तो आपकी वजह से। सीता मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगी और कहा, हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह हमें बच्चों कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें पढ़ाई के साथ साथ हमें एक अच्छा इंसान भी बनना चाहिए।